जेफरीज ने क्यों इसे डाउनग्रेड किया और क्यों स्टॉक पर प्रेशर आया, नूपुर से समझते हैं। नूपुर बताइए। बिल्कुल, जेफरीज की तरफ से यहाँ पे डाउनग्रेड आते हुए नजर आया और लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है जहाँ पे बीएसई के स्टॉक में जो है वो दबाव देखने को मिला है। जेफरीज ने रेटिंग भी घटाई और साथ ही साथ टारगेट प्राइस भी कट यहाँ पर करते हुए दिखे। पहले होल्ड की रेटिंग थी, वहाँ से अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस देखे तो 3,520 रुपये से घटा के 2,940 रुपये का किया है। करीबन 16% का डाउनटिक यहाँ पे टारगेट प्राइस में आते हुए नजर आया है। फिलहाल वैल्यूएशन के लिहाज से 1 ईयर फॉरवर्ड के ईपीएस पे 44 टाइम्स पर ये जो स्टॉक है आपको कारोबार करते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट FY 27 से 29 के ईपीएस अनुमान में भी जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है। 5 से 12% की कटौती यहां पर अनुमान में आती हुई नजर आई है। जेफरीज की सबसे बड़ी चिंता यही है कि डोमेस्टिक प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स से मिलने वाले जो रेवेन्यूज है कंपनी के, वहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। प्रॉप बुक जो है डोमेस्टिक वो करीबन 50% होती है नेशनल टर्नओवर के योगदान में, और यहीं पर इंपैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में आते हुए नजर आ सकता है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो भी काफ़ी आया है, और आरबीआई के जो बैंक गारंटी नॉर्म्स है वो भी आगे चल के रेवेन्यूज पर दबाव देखने को मिल सकता है। अगस्त में अब तक बीएसई का जो ऑप्शन एवरेज डेली टर्नओवर है जुलाई से 12% नीचे नजर आएगा। T+0 T+1 को छोड़कर मार्केट शेयर गेन की रफ्तार जो है वो भी धीमी पड़ती हुई यहाँ पर नजर आई है पिछले कुछ समय में। और हालांकि ब्रॉडर स्ट्रीट अभी भी पॉजिटिव है। 18 एनालिस्ट में से 11 बाय, 6 होल्ड और 1 सेल की रेटिंग आपको नजर आएगी। हाईएस्ट टारगेट प्राइसेस 4,000 के ऊपर के, लेकिन जेफरीज का देखें तो लोवेस्ट टारगेट प्राइस यहाँ पे आते हुए नजर आया 2,940 रुपए का। मौजूदा भाव से भी देखें तो ऑलमोस्ट 16-18% का डाउनटिक यहाँ पे आपको नजर आएगा। जी हाँ, बीएससी एक चार्ट चेक लेते हैं, इस पर काम करते हैं पहले, जब नूपुर ने इसको पूरी व्याख्या की है। लेकिन बीएससी का आज का लो, याद रखिएगा, आज का लो एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अच्छा, मैं इस बात को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, आप जाइए बीएससी को इसके पूरे करियर में, एंड स्पेशली वो करियर जो कि जुलाई 2023 से शुरू होता है, अब तक 1, 2, 3, 4, 5 एंड इट्स 6th टाइम जुलाई 2023 से लेकर अब तक जब इसने 200 डे मार्च हुआ है, एक मीनिंगफुल पॉइंट पे है। आपकी राय सोमिल क्या कहती है? एक वो शख्स जिसके पास इसकी होल्डिंग में है, उसके लिए इस लेवल का मतलब 200 डे का, और कोई अगर एवरेज आउट करना चाहता है तो उसके लिए, या फिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तीनों पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं बीएससी पर? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट वीरू। दिस इज द 6th टाइम जहाँ पे इन लास्ट थ्री इयर्स के ये 6th टाइम 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर से रीटेस्ट कर रहा है। लेकिन आई वुड से कि इस बार क्वार्टरली चार्ट्स पर एक 5 वेव राइज कंप्लीट हुआ है। बड़ी टाइम फ्रेम में 5 वेव राइज कंप्लीट हुआ है। दैट मींस कि ऑन द डेली चार्ट्स थोड़ा टाइम और लगेगा, इसे इसी एरिया में प्रोबेबली थोड़ा और करेक्ट हो सकता है। 3,200 के आसपास एक गैप एरिया है, वहां पर शायद आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि फॉर इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट। जिसे एवरेज करना है वो भी एवरेज कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। नीचे में जब रिवर्सल पैटर्न्स बने और वहां पे फिर से रिवर्सल पैटर्न्स में से ब्रेकआउट मिले, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। फॉर इन्वेस्टर्स डेफिनेटली होल्ड, जिसे एवरेज करना है वो डेफिनेटली एवरेज कर सकता है, बिकॉज वेरी attractive rates at this point of time for BSE. So yes, positive in the long term, but for traders अभी वेट करना चाहिए। ओके, ट्रेडर्स को थोड़ा बीएसई पर वेट करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो होल्ड किया जा सकता है।